can't believe it. I can't believe it. Football, but hell. हाँ सेम कपड़ों में सेम हाल है। वो हमारा प्रेडिक्शन वीडियो मेरा देखा होगा। हर वीक में मेरा ब्लैक कपड़ा है। मेरा यही रहता है यार, नहीं पिक लूंगा। हाँ चल मेरा भी यही रहता नहीं रहता बट श्योर। एनीवे हमारा होपफुली आपने प्रेडिक्शन वीडियो देखा फॉर टॉप 4। ये सॉरी फॉर टाइटल रेस टॉप 4 के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे, ये हम केपीआरएस नॉर्मल एपिसोड रखेंगे राइट, बट वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट विला, टॉटनहम यूनाइटेड ऑब्वियसली। आईपीएल के बारे में, आईपीएल अनफॉर्चुनेटली इज मेकिंग वेव्स वापस, तो वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल। सुनील बोलेगा कि हाँ ये सुनील भी ड्रंक पीपल जाएंगे, कमेंट्री लगा आईपीएल का, ये नहीं देखना किसी को भी मैच। नहीं हमारे इधर फ्रैंकली इनसाइड आउटसाइड सेक्शन में तो अब हम लोग मैनेज कर लेते फॉर नाउ। एनी मेरे को हर टाइम आईपीएल चालू होता है मैं थोड़ा देखता हूँ, एनी बोलता है तू तेरे को तो पसंद नहीं होता, नहीं मैं देख लेता हूँ। फिर मुंबई ऐसा पूरी तरह हारता है, वो परफॉर्मेंस नहीं होता, छोड़ भाई नहीं देखना। एंड आजकल वो भी हो गया कि आईपीएल इतना इजी हो गया देखने के लिए, अब कोई झगड़ा नहीं करता कि टीवी पे लगाओ, लाइक एक्चुअली पीपल कैन वॉच इट ऑन देयर मोबाइल। जमाना बहुत बदल गया है यार, तो आई थिंक मेरे इधर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। एंड वीकेंड को तो हमेशा फुटबॉल ट्रांसफर आईपीएल कोई भी गेम फुटबॉल ही लगाया जाता है बाहर। तो टॉकिंग अबाउट फुटबॉल फर्स्ट दैट नोट सुनील, या 4th, 5th और 6th विला, टॉटनहम, यूनाइटेड करंटली वही ऑर्डर में है। ओवर विला यूनाइटेड हैव अ गेम इन हैंड, करेक्ट? आई थिंक यूनाइटेड कैन निक 5th, 4th का तो मालूम नहीं है क्योंकि हम बताएंगे थोड़ा एपिसोड में आगे कि स्पर्स के फिक्सचर्स बहुत ही बुरे हैं। हम लोग का इतना सारा इजी रन तो नहीं है, बट यूनाइटेड हैव पॉप्ड अप इजियर फिक्सचर देन दिस आल्सो बिफोर। सो डर तो है। आई स्टार्ट विद बोथ ऑफ यू जेन्युइनली, Do you think actually finally थोड़ा momentum लेके बिल्डिंग मतलब लिवरपूल का FA कप विन, it might seem a distant memory now but can we do it actually? का हक देंगे? देख मेरे प्रेडिक्शन जो मैंने टॉप 3 वाले वीडियो में किया है उसके हिसाब से यूनाइटेड इज कमिंग 5th, विला इज कमिंग 4th, बट मुझे लग रहा है ये एक ही वीक में डिसाइड हो जाएगा यूनाइटेड का फेट, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक वी आर प्लेइंग ब्रेंटफोर्ड अवे, चेल्सी अवे एंड लिवरपूल होम। करेक्ट। तो ये 3 फिक्चर्स में जो होगा उससे मालूम पड़ जाएगा कि यूनाइटेड क्या होने वाला है। एंड आई एम प्रेडिक्टिंग गुड थिंग्स बिकॉज मार्टिनेज आ रहा है वापस, माउंट इज सपोजिटली गोइंग टू बी प्लेइंग, तो अपने पास तो मोस्टली तो अपने पास सब प्लेयर है जो अपन बोल नहीं सकते कि ये नहीं था या वो नहीं था। तो मेरे को लगता है गुड थिंग्स कैन हैपन गोइंग 1 by 1। ब्रेंटफोर्ड अवे अगर जीत गए तो विल गो इनटू द चेल्सी अवे गेम विद दैट मोमेंटम। चेल्सी इतना ग्रेट नहीं कर रहा है, वी माइट गेट अ ड्रॉ इन दैट गेम एंड देन गो एंड विन द होम फिक्चर अगेंस्ट लिवरपूल। तो मेरे हिसाब से दिस वीक विल डिसाइड यूनाइटेड का फेट क्या होना है। मेरे ख्याल से ऐसे ही है गाइस, सॉरी कॉल, हैव टू बीट ब्रेंटफोर्ड। बोगी टीम रहा है, नो अवे गेम है, वो बहुत मुझे डर लग रहा है वो फिक्सचर का टाइमिंग से भी। have to beat Chelsea and Liverpool का चल बाय फेंक दे वो गेम साइड पे। That's how I always talking about it and I still talk about it that way, which is how I see us at least still coming towards 5th, right? मेरे को ऑनेस्टली ये ब्रेक ना, ये 3 में से 2 गेम तो तू जाने वाला है एक्चुअली। 3 में से 2 गेम में जा रहा हूँ, चेल्सी अवे लिवरपूल होम, बट ये ब्रेक बहुत गलत टाइम पे आया क्योंकि हम लोग का इतना अच्छा मोमेंटम था। एक सेंस में अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स वापस आए इंजरी से ओवर दिस ब्रेक, टाइम मिला टू गेट इंग्रेन इनटू द टीम, पर यार वो मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में। और हम लोग, मैं एक्चुअली इसका ऐसा वे में सोच रहा हूँ एरिक टेन आपको टाइम मिला है देखने के लिए कि एक्चुअली ब्रूनो सेंटर बैक खेल ये टाइम में बैठ के एनालाइज पोर्चुगल से वापस बुलाया उसको मैच, क्योंकि लास्ट फिक्चर में अपन ने जो लाइनअप वी एंडेड अप प्लेइंग वाज बिजार। Bro, नहीं, Maguire center forward is the way to go in the future. Better than Martial for sure. Back up. यूनाइटेड का प्रॉब्लम ना लास्ट कई सीजन से यही रहा है कि हम लोग वो रन बना ही नहीं पाते। जैसे ही लगता है कि सब कुछ है, कि सब कुछ है, सब कुछ हमारे घर में जा रहा है टू गो ऑन अ रन, हम लोग ब्रेंटफोर्ड अवे जैसे मैचेस हार जाते हैं। और मेरे को एक्चुअली वही फीलिंग आ रहा है गंदा वाला कि ब्रेंटफोर्ड अवे जैसे बोगी है ना, मेरे को लगता है ब्रेंटफोर्ड अवे हार जाएंगे, चेल्सी अवे मेरे को लगता है जीतेंगे शायद। बायस है, मैं उधर जा रहा हूँ, इससे मेरे को देखना है विन, तो शायद इसके लिए बोल रहा हूँ। लिवरपूल होम मेरे को लग रहा है ड्रॉ। तो अगेन हम लोग तीनों डिसएग्री कर रहे हैं। चेल्सी अवे जीतेंगे, लिवरपूल होम जीतेंगे, फिर सोचेंगे कि अच्छा नहीं लास्ट 2 मैचेस अच्छा था, वापस रन पे जाएंगे और फिर से बट आई एम सेइंग कि अगर हम लोग तीनों के हिसाब प्रेडिक्शन नहीं आया राइट और हम लोग तीनों गेम में बेकार किया तो आई थिंक यूनाइटेड का फेट विल बी सील्ड, जो ऑलरेडी वी आर ऑलरेडी ट्रेलिंग। फिर डजंट मैटर हाउ बैड टॉटनहम का फिक्सचर आ रहा है क्योंकि टॉटनहम विल स्टिल प्रॉब्ली ऑलमोस्ट बाय देन गो 12 पॉइंट्स है। तो आई थिंक ये क्रूशियल वीक है, ये वीक के बाद विल बी बेटर प्लेस टू नो कि फेट क्या होने वाला है। बट इंपॉर्टेंट है कि सब प्लेयर्स फिट रहे। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी, जैसे बोला माउंट वापस, नीचा वापस, मैग्वायर वापस, ये सब
क्योंकि एंटनी लेफ्ट बैक, ब्रूनो सेंटर बैक एक्चुअली नहीं खेल also सकता। Guys, wait, who's the better left back, Anthony or Lindelof? एंटनी, लिंडलॉफ नहीं खेल पाता लेफ्ट बैक। आई थिंक एंटनी, मैं तो बोल रहा था एक्चुअली हम लोग वेलेंसिया जैसे फेड कर दो उसका। एंटनी बेटर लग रहा है मुझे, उसको उधर ही खेला होता हाँ। है, आगे नहीं आया वो। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली हम और वेलेंसिया वाला केस कर दो उससे, विकेट जॉइंट फुल बैक करा दो। एंड और एक चीज है कि 7 दिन में 3 फिक्चर, या तो मतलब फटाफट तो अपने को पूरे स्क्वाड का जरूरत पड़ेगा, ऐसा Yeah. नहीं कि एक ही हाँ, 11 विल प्ले सुनील, ऑल मेरे 3 को वो गेम्स। नहीं देखना वापस की रशिद द प्लेयर बैक और इंजर्ड हो जाए आपका Yeah. लिवरपूल गेम, वो बकवास नहीं देखना। बट इमेजिन यू लूज दिस रिस्क गेम। लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑल एक तीनों गेम में एक 11 नहीं खेल पाएगा मुझे लग रहा है। अरे तो प्ले देम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, प्ले देम अगेंस्ट लिवरपूल, रोटेट अगेंस्ट चेल्सी यार, अभी ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं होगा बड़ा कि रश हो जाए उसके। हाँ मार्टिनेज picture तीनों में। पिक्चर नहीं खेलेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। माउंट तीनों पिक्चर नहीं होना खेलेगा, ऐसा चाहिए। तो नहीं होगा। होना चाहिए। आई थिंक मुझे मार्टिनेज वो should होते only- हुए नहीं दिख रहा है। Martinez should only play 2 games because वापस उसका रिकवरिंग Yeah. इंजरी आने ही आने वाला है। And I'm very scared about that. I don't want to see that. डर वही तो हुआ है हमारे लिए। Then I blame the manager थोड़ा कि यार learn to manage minutes. If you're getting that result, get a player to hold. Anyway, आई थिंक बूफर के पॉइंट वही है कि इंजरीज इंपॉर्टेंट है, इंजरीज मैनेज करना। इंजर नहीं हुआ है तो शायद कुछ होप है, क्योंकि यही हुआ अभी, वो बिल्डिंग से मोमेंटम प्लेयर्स को लेके आए स्क्वाड में, दिसंबर में वापस इंजर हो गए वापस। तो वही मिस्टेक क्यों बार बार करो, राइट? एंड एक्चुअली मैं सोचने वाला था कि तू लोग, सुनील ने बोला ना कि ब्रेक में सोच रहा था कि टेनाग और सिंह हु कैन प्ले सेंटर बैक, ब्रूनो कैन, आई लाइक इनियोस पर सिंह हु कैन कम इन प्लेस ऑफ टेनाग, नॉट साउथगेट। अरे बंद करो यार, ये घटिया ये- रूमर मैं चालू बोल है। भी- नेवर अगेन। हाँ मैं प्लीज बोल भी फॉरगेट, गया हाँ हूँ प्लीज फॉरगेट। बात को। हाँ आई जस्ट फील कि गाइस टेनाग का फ्यूचर, I see Southgate winning the Euros and then England उसको convince कर लेगा और continue हाँ रखो रखो रखो। अरे उसको 10 का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। He's going home, it's coming home, सब होम पे रखो भाई। ओल्ड Keep him there. Keep him in London. Tie him up and keep him over there. My only thing is that, like Sunil said rightly, not rightly, predicted at least. अगर जो नेक्स्ट एक हफ्ते में यूनाइटेड का फेट डिसाइड हो गया तो दैट आल्सो मींस टेनाग का हो जाएगा। ट्रू। बट कर्न अगर जो गो ऑन टू समहाउ विन द एफए कप, आई स्टिल फील टेनाग वोंट बी अराउंड, जस्ट लाइक वैन हाल वाजंट अराउंड। हाँ, आई थिंक चैंपियंस लीग इंपॉर्टेंट होगा टू डिसाइड हिज फेट, की चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए। चैंपियंस लीग फुटबॉल मिला, एफए कप फाइनल्स तो पहुंचने चाहिए एट दिस पॉइंट। अगर वो निकले तो फिर तो पक्का बाहर है। एंड देखो याद तो जिम रैटक्लिफ जब आया था नया नया, उसने फर्स्ट दिन अपने इंटरव्यू में ही बोला था कि चैंपियंस लीग फुटबॉल हमारे लिए वो टारगेट है। तो मुझे भी लगता है हम लोग ने नहीं अचीव किया तो दे माइट लुक एट अ रिप्लेसमेंट इन द समर। ओले कैटेगर मैनेजर नहीं, आई थिंक he'll see out the season, but summer में he they'll look for a replacement. इंटरेस्ट। थोड़ा moving on to Spurs, guys. Spurs have an absolute amazing fixture run. मतलब I think make a deal with the devil. I think they made no deal in life. So Tottenham तो 34 में blank कर रहा है। But जैसे आई थिंक जैसे हमारा फेट ये वीक में हो रहा है, आई थिंक टॉटनहम का फेट वो एंड की तरफ है जब they play all the 3 न्यूकासल अवे, सिटी होम, आर्सेनल होम, लिवरपूल अवे। ठीक है, सिटी का मैच शिफ्ट होगा टू लेटर, बट Correct. So Luton they still have those matches to Wait, play in the last Luton game week 30 Kern, West Ham 31, Nottingham 32, Newcastle Easy. 33, then 33 Newcastle, ठीक है। फिर 34 में उनका ब्लैंक है। 35 में आई थिंक उनका चेल्सी का एक गेम बाकी है, वो चेल्सी का गेम शायद वहां पे आएगा along with Arsenal. अगर 35 में नहीं आया then they will still play Arsenal in 35, Liverpool and Chelsea in 36, and in 37 they play Burnley and City. so short में they have Newcastle away, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Burnley, City. The 6 में से 5 are Are you sure Tottenham play Chelsea? I think ये 3 हारने के बाद चेल्सी ही का हम- गेम उनका बाकी ओरिजिनल हुआ था, इसमें लिखा नहीं है। अच्छा ओके। मतलब बेसिकली हम लोग वो 3 हारने के बाद भी स्कोप है, क्योंकि हाँ अब हारने नहीं बट नेक्स्ट 3 अगर स्क्रू अप किया तो भी होप है, क्योंकि I mean, technically, Kern is Spurs go 12 points ahead because we messed up our 3 games. They can lose to City, Arsenal, Liverpool, and draw Chelsea. हाँ मुझे लग रहा है देख, इफ यू आर प्लेइंग द 3 टीम्स जो टाइटल के लिए जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्पर्स तीनों गेम जीतेगा। Yeah. दे माइट इन्फ्लुएंस द टाइटल रेस, मगर Yeah. तीनों गेम तो नहीं जीत सकते। Yeah, I आई agree. थिंक स्पर्स इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस टाइम, मेरे को लग रहा है। तो मेरे हिसाब से दे विल फॉल्टर इन एटलीस्ट 2 ऑफ दोस गेम्स एंड शायद दे विल फिनिश अप 6 एंड Yeah. यूनाइटेड माइट, अगर हमको किसी को ओवरटेक करना है तो स्पर्स को ही करना है। Yeah, विला I agree. थोड़ा आगे हमसे Kern, do we all three agree that Villa won't bottle it and finish 6? We feel Villa कर सकता है, विला भी कर सकता है बिकॉज उनके भी टफ फिक्चर्स They have to play City, Arsenal, Actually, उनको भी Chelsea, तीनों को Liverpool. खेलना है। City, Arsenal, Chelsea, Liverpool. And going by कि last game week में क्या हुआ है, Villa was the team who faltered and Spurs was Yeah. the team who did well.
तो नहीं, वो भी Spurs तो हारा ना 3-0 फुलहम। Guys, I just want to say कि our gap to Villa is more than Chelsea's gap to us. मतलब चेल्सी हमारे ज्यादा प्यास है जिससे हम Villa ये के सीजन अगर जो हारे चेल्सी के सामने और चेल्सी लेवल ऑन पॉइंट्स आ गया एंड इसके लिए that Chelsea away makes it so much more. वो Chelsea away Yeah. game उतना ही important रहता है, but sorry, going back to Villa, I think Villa रहेगा in the top 5. हम hopefully पहुंच जाए वहाँ पे top 5 और Spurs. Yeah, I am counting on Spurs to get out of this race and हम 5th आ जाए कैसे भी करके। Yeah. बट जैसे हम लोग ने बोला है कि विला भी फॉल्टर कर सकता है, दे आर आल्सो प्लेइंग द सेम 3 टीम जो टॉटनहम खेल रहा है। बट द स्पर्स गेम्स देखने में तो मजा आएगा क्योंकि आयंस बॉल वो छोड़ेगा नहीं। करेक्ट। ये तीनों टाइटल विनिंग टीम डेस्परेट हो गए, प्लेयर्स लाइक फुटबॉल अच्छा होगा। करेक्ट, कौन प्लेयर्स फिट आ गए, रिचार्लिसन आ गया वापस, राइट। पर मेरे हिसाब से उसका फिर भी फर्स्ट सीजन है ना, हाँ लाइक एमरी ने तो फिर Yeah, भी ये लीग में रहा है काफी, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस But- नहीं वो हारेगा पक्का, बट मैचेस अच्छे होंगे। हम्म ऐसा नहीं कि इससे कोई रैंडम ऐसा ड्रैप मैच हो जाएगा। आई थिंक अच्छे मैचेस होंगे बट वो हारेगा। कौन ऑन पेपर एमरी को बैकिंग थोड़ा मिला है, लेकिन इज इनहेरिटेड अ डिसजॉइंटेड स्क्वाड, थोड़ा उसने उनको फिनेस करके खिलाया है। दैट वे टू कमेंडेबल कि एमरी अभी भी टॉप 4 के रेस में है, राइट। उसको दाद देना चाहिए कि विद द बजट they've had a decent amount. He got 3-4 players in, Tielemans, Taz, and Zaniolo, they got a few players in, right? Compared to that, are we saying कि Spurs का जो 100 million Harry Kane का invest हुआ था, it's not been well invested? I mean, they've got that Dragovic, I've got. नहीं मैं इन्वेस्टमेंट का उतना नहीं बोलूंगा, इट्स मोर कि टाइम ही नहीं मिला ना। एमरी को थोड़ा टाइम मिला है टीम के साथ, एंड ये कहीं से कि इसका पहला सीजन है, अच्छा किया है उसने, एटलीस्ट एक अपना इम्प्रिंट डाला है टीम पे, वो खेल रहे हैं वो। बट मैंने मेरा ट्वीट्स कहीं पे तो मिलेगा, मेरे को प्री सीजन में बोला था कि जो काइंड ऑफ फुटबॉल जो खेल रहा है बहुत एक्साइटिंग है, बट पूरे सीजन में वो मेंटेन करना विद न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स बहुत मुश्किल है। उसको लगेगा थोड़ा और टाइम, वैसा फुटबॉल अगर उसको खेलना है ना, टाइम लगता है ऐसा इम्प्रिंट करने में एंड टू इम्प्लीमेंट इट ओवर अ कोर्स ऑफ सीजन। तो आई थिंक कुछ उससे ले सकते कि अरे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये नहीं। आई थिंक जो एक्सपेक्टेड था स्पर्स से उतना किया है, ना ज्यादा। तो ड्रैगोसन, सॉरी वो प्लेयर था उनका, बेरेन जॉनसन आया था समर में, राइट। उन लोगों ने सेंसिबल साइनिंग्स तो किए हैं। आई थिंक सॉलोमन अनफॉर्चुनेटली इज बीन इंजर्ड, बट या कमेंडेबल। मूविंग ऑन टू द प्रेडिक्शंस नाउ फॉर गेम वीक 30 जो गेम्स है, एटलीस्ट यूनाइटेड जैसे ब्रेंटफोर्ड अवे, ब्रेंटफोर्ड यूनाइटेड, लिवरपूल ब्राइटन और सिटी आर्सेनल, ऑफ कोर्स जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है। लेट्स स्टार्ट विद यूनाइटेड गेम प्लीज। हाँ, मेरे हिसाब से तो आई एम गोइंग फॉर अ विन बिकॉज आई फील कि यूनाइटेड का मार्टिनेज खेलने का चांसेस है एंड हम लोग डिफेंसिवली वी माइट बी स्ट्रॉन्गर। पुनाना ने भी पिछले गेम में अच्छा किया है, तो आई एम गोइंग फॉर अ यूनाइटेड विन। United win 2-1 has to happen. Wouldn't be the best, maybe could be 3-1 also. बाय द वे इंटरनेशनल फिक्चर्स में हॉयलैंड ने कुछ किया अच्छा कि नहीं? Not too much. नहीं वो ज्यादा खेलने में नहीं मिला। आई थिंक ही केम ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम इन द सेकंड हाफ इन द सेकंड मैच, बिकॉज द लॉट विल डिपेंड ये 3 फिक्चर्स में अपन कैसे कर रहे हैं। हॉयलैंड हैज टू कंट्रीब्यूट इन सम वे। मतलब हाँ, अगेंस्ट लिवरपूल भी एफए कप ले लेगी लगता है वो, मतलब वो फोर्सफुली खेला, इंजर्ड होकर भी थोड़ा खेला है। बट या 2-1 फॉर मी ब्रेंटफोर्ड। और सॉरी फिक्चर में ये भी बताना है स्कोर, मेरे हिसाब से 1-0 यूनाइटेड Yeah. 2-1 मेरा। मैंने पता है वीडियो में पहले बोला यूनाइटेड हारने वाला है ये मैच, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट प्रिडिक्शन में मैं यूनाइटेड लॉस नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। 2-1 यूनाइटेड फॉर मी सर। ओके। इंटरेस्टिंग। लिवरपूल ब्राइटन, जो मुझे लग रहा है लिवरपूल आराम से जीत जाएगा। 3-1 लिवरपूल। आई विल गो फॉर 3-0। 2-0। ओके। एंड लास्ट जो सिटी आर्सेनल, जो हम लोग ने रिजल्ट तो प्रेडिक्ट किया है, हमने वो प्रीवियस वीडियो में किया था, प्रीवियस वीडियो में ड्रॉ, आई हैड प्रेडिक्टेड ड्रॉ। सुनील इन दैट व्हाट डिड यू डू? मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आर्सेनल जीतेगा ये फिक्चर। मैंने ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था। कौन? ड्रॉ। आई एम सेइंग टू माय ड्रॉ 2-2। 1-1। आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 आर्सेनल विन। इंटरेस्टिंग। निर्वाण विल बी प्राउड। निर्वाण के भी प्रेडिक्शन, निर्वाण का होगा 3-1 4-1 8-2। निर्वाण प्रेडिक्शन था कमिंग अप नाउ। तो गाइस वो था प्रेडिक्शन गेम वीक 30, यू नो टॉप 4 4 5 6 क्या चालू है अभी। तो आगे स्टार्ट दी एपिसोड थोड़ा आईपीएल तो आ ही गया है, राइट। मैं ज्यादा आईपीएल टू इंडियन फुटबॉल आईएसएल वो लिंक नहीं करूंगा एपिसोड में, बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। आई एम सीइंग इट इन डिफरेंट वे एज एन इंडियन स्पोर्ट्स फैन। आईपीएल ब्लॉकबस्टर है, जो लास्ट नाइट का गेम था, सॉरी 2 नाइट पहले वो गेम था जो हमारा, राइट। भूल गया ऑलरेडी भूल गए। मुंबई वर्सेस हैदराबाद, राइट। भाई क्या मैच था, मतलब I was very disappointed. I know
सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहा है कि बुमराह क्यों नहीं ओपन कर रहा है, बट लाइक आई सेड लास्ट ईयर भी अपन नहीं करते थे क्योंकि क्या होता है कि ऑपोजिशन हमेशा बुमराह को प्ले आउट कर लेता है, तो मुंबई सोचता है कि उसको बेस्ट कैसे यूज करे, तो मुंबई ट्राई करके रखता है कि या तो लास्ट के उसमें रखो। कल मेरे को लगता है मुंबई वाज ट्राइंग कि क्लासन के लिए बुमराह को बचा के रखो, एंड क्लासन के पहले गेम खत्म हो गया, खत्म ही कर दिया। एंड बाय द टाइम क्लासन गेम मोमेंटम इतना ज्यादा था कि हैदराबाद जस्ट वेंट विद इट, एंड 270 के ऊपर मतलब इनसेन स्कोर था। बट टू बी फेयर मुंबई गेव इट अ ग्रेट फाइट, मुंबई टफ फाइट दे सकता था। पता नहीं वो हार्दिक पांड्या के इनिंग से मोमेंटम चेंज हुआ कि बॉलिंग बहुत अच्छा था। आई थिंक द बॉलिंग वाज टू गुड। Can I be honest, मुझे No, I think बहुत bowling स्लो हो गया था। हाँ, इफ यू लुक एट द वर्ल्ड कप फाइनल वो थोड़ा वही। काफी सिमिलर गेम लग रहा था। कमिंस वो स्लो बॉल को इतने अच्छे तरीके से यूज किया। कमिंस और भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर और बेहतरीन, उनका भी दे वर बॉलिंग द स्लो बाउंसर्स, जो आप कितना मारेगा, एक दो तू सिक्स मार सकता है। हार्दिक का टॉप एज लग गया, नहीं मार पा रहा था, टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा I था। think मैं वो टाइम से टीवी बंद कर दिया था। मैं इतना और दर्द नहीं ले सकता। I think ओवर 14 हाँ 14 I think, 15 16 हाँ। में वो 3 ओवर में वो इतना स्लो बाउंसर डाल तब तक मुंबई गेम में था, एंड तिलक वर्मा भी उसी टाइम पे आउट हुआ। शायद और एक हिटर का अच्छा दिन का जरूरत था, बट मैं एक्चुअली ग्रेट कर दिया। फिर मैं देखा अरे मुंबई मस्त फाइट कर रहा है, चालू किया, तिलक वर्मा आउट हुआ। मैं बोला, क्या तो है? तू था पंडवती, वो हमेशा एक रहता है ना, ये था हमारा नॉन आईपीएल वॉचर। कैन यू बिलीव कल डिवाइन आया था पब में। ओह, वाह। पता नहीं मैच देखने तो नहीं आया होगा, खार में काफी स्टूडियोज रहता है, तो डिनर करने शायद आया था, बट डिवाइन वाज वाचिंग द गेम। 3 करने आया था। यस, उधर काफी स्टूडियोज रहते हैं, तो दे हाँ। काफी बार दे आर वॉकिंग इन द रोड। तो मैं बहुत डिवाइन interested- का कि फोकस्ड इंडियन डिवाइन का वो कपड़ा डाल के आया था। नहीं पक्का डिवाइन था। सुनील क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। मैं ड्रम देखा है डिवाइन में, सोबर कभी देखा नहीं है मेरे लाइफ में। सुनील इज वन बीइंग सोबर, डिवाइन आई डोंट नो। बट अगले हफ्ते ऑल्सो मेरे ब्लॉग्स आएंगे फ्रॉम हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड Chelsea हुए। तेरे लिए कि तू जा रहा है वहां पे, होपफुली बहुत मजा आया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिले, स्टोरीज देखने मिले। राइट बता कहता है मैं उधर बैठ रहा हूँ, सुनील का मैसेज आता रहेगा, भाई वीडियो भेज, भाई वीडियो डाल, भाई एडिट कर। एडिटिंग का काम तो नहीं करता है, तो मैं तुझे पीछे नहीं नहीं पड़ता। ये बेचारे को मैं इतना भी तंग नहीं करूंगा एडिट के लिए। नहीं गेम ठीक है, बिकॉज़ मेनली वही बोल रहा था यार, देखो ही इज गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर टू बिग गेम्स, सॉरी ही इज गोइंग फॉर द चेल्सी गेम एंड द लिवरपूल गेम, राइट? आईपीएल चालू है मई एंड तक, ब्लॉकबस्टर फॉर एन इंडियन स्पोर्ट्स फैन, इट्स क्रेजी फॉर एन इंडियन प्रीमियर लीग फैन, टाइटल रेस डाउन टू द वायर, होपफुली 4-5-6 का रेस रहेगा, यूनाइटेड फैंस हैव समथिंग इन इट एटलीस्ट, एफए कप, but it's going to be a great couple of months, April and May, for sports. United, MES team is going, like Kern's taking a group of people and going to Old Trafford for the Liverpool game. Those vlogs, that build up, वो feeling, we have stuff to look forward to. So hopefully United promises and delivers. Mumbai Indians भी है, कुछ कर लो अभी, I know you want to lose first 3-4 games in a row, but नहीं, कभी इसके कभी बाद तुम लोग जीत लो ना 3-4 4 games. होम गेम्स इन अ रो है, तो आई थिंक बेटर टाइम। Hey, anyone going for an IPL game? Sorry, before we come to your trip, anyone going for an IPL game? Eventually I am तो जाऊंगा, planning to go but for पता नहीं the चेन्नई का धोनी का अल्टीमेट मतलब लास्ट गेम, वो चेन्नई वाला गेम, होपफुली इफ आई गेट टिकट। वो करने जा रहा है। अरे हाँ, तो आई But- गेट डैम अननोयड यार, दिस चेन्नई गेम रहता है ना, वानखेड़े में येलो रहता है। हाँ यार, मुझे भी लाइक धोनी मेरे 8 टिकट में 4 चेन्नई सपोर्ट करने आ रहे हैं यार, तो मुझे खुद इरिटेट हो रहा है। तो तू मत। तो तुम मत लेके जाओ उनको, नहीं, टिकट घुमा बट दे। लाइक कर्ण सेड की बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं, और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पे भी फॉलो करो Shorts NBFC पे। मुंबई, क्योंकि बहुत सारे रील्स और स्टोरीज देखने मिलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड से। Yo. सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पे प्लीज आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे। Kern, little by closing, your closing comment of what you expect the trip to be. यार मेन थिंग है कि बहुत लोग फर्स्ट टाइम के लिए आते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट वीकेंड अच्छा जाता है। वो मेरे को बेस्ट लगता है ना, वो स्टेडियम टूर के टाइम पे होता है, तुम वो स्टेप्स ऊपर चढ़ के जब तुम जाते हो और तुम आते हो, तुम पिच पहली बार देखते हो ना, सबका मैं रिएक्शन, तो रोया था। सबका रिएक्शन प्राइसलेस हो जाए, और मेरे को वही देखने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मुझे एवरी। इससे याद है जब हमारा फर्स्ट ट्रिप था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, एक दो लोग जो फर्स्ट टाइम ओल्ड ट्रैफर्ड आ रहे थे, और मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं बोला भाई रो, कोई तो रो। कोई नहीं रो। सुनील नीचे से अनियंस काटना चालू, कोई तो रोने। नहीं, मगर सच में वो जो वॉक है, वो जो Yeah. वॉक टू द स्टेडियम, मेरे को तो वो सबसे ज्यादा ये चिल्स देता है, बिकॉज मोस्टली पीपल कम बाय द ट्रेन, एंड इफ यू गेट ऑन एट द स्टेशन देन इट्स अ लॉन्ग वॉक, एंड धीरे धीरे तुझे ओल्ड ट्रैफर्ड देखना चालू होता है। दैट वॉक इज आइकॉनिक। मेरे को लगता है यू कैन टेक अ टैक्सी, बट आई विल सजेस्ट आइदर यू टेक द ट्रेन और ट्रैम एंड ट्राई टू वॉक दैट वे टू द ओल्ड ट्रैफर्ड। बहुत मजा आता है। And like Kern said, stadium tour है, you know, you'll probably एंड भी see बहुत the- सरप्राइजेस है।
आई थिंक एक दो और और भी और surprises चीज है जो अभी तक अभी फाइनल रिवील नहीं नहीं हुआ है, करेंगे, वो बट भी जब आएगा तब आप लोग देखना कि और भी एक दो सरप्राइजेस है. एंड एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टैमफोर्ड ब्रिज अवे. मैं अभी फाइनली डिसाइड किया कि मेरे को और स्टेडियम जाना है. हाँ मैं लकी हूँ कि मैं ओल्ड ट्रैफर्ड गया हूँ इतनी बार, बट मैंने रियलाइज किया कि और भी स्टेडियम्स देखना है मेरे को, और भी मैं visit तुझे करना है. स्पॉइलर दे देता हूँ. चेल्सी का स्टेडियम ऐसा ना, तुझे लगता है कौन सा बिल्डिंग में आ गया. हाँ मतलब एकदम बेकार से लगा, बट एटलीस्ट बिल्डिंग जैसा लगता है वो, ऐसा एकदम लाइक 3-4 माले का बिल्डिंग जैसा लगता है. बहुत छोटा किसी स्टेडियम. ने मुझे बोला कि अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई सिटी स्टेडियम इज बेटर देन स्टैमफोर्ड ब्रिज. ओके. मैंने मुंबई फुटबॉल अरीना में बहुत टाइम स्पेंड किया है और डीवाई पाटिल पे, तो मैं पता लगा लूंगा. बट फॉर एग्जांपल लंदन स्टेडियम इंप्रेसिव था, बट अंदर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगा नहीं मेरे नहीं, को. अवे तो सेक्शन मे में बी बहुत मजा आएगा. एग्जैक्टली, तो मे बी इसमें अलग. जैसे मैं शेफील्ड यूनाइटेड का प्राइमरी स्टेडियम ऐसा एवरेज सा है, बट जो अवे फैंस का मजा आता है, आई एम श्योर यू नो अच्छा होगा. मिड वीक लेट नाइट मैच यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, लुकिंग फॉरवर्ड. Pint of beer before the इतना game. बड़ा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आई थिंक बिग एक्साइटिंग वीक इज कमिंग Yeah, अप, तो आई एम yeah. वेरी एक्साइटेड. नो इसमें भी पट्टी पड़ी है. चलो गाइस, एनीवे लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना. लाइक यू नो सुनील सेड, लुक फॉरवर्ड टू कर्न्स मैच डे ब्लॉग समटाइम आफ्टर गेम वीक 30-31 के बाद, सॉरी गेम वीक 31-32 के बाद, एंड होपफुली बाय देन वी आर इन द 4-5-6 का रेस, एंड looking forward to the FA Cup semi-final at Wembley. Yo.